नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। अभी हम बिहार की राजधानी पटना से ये दृश्य कवर कर रहे हैं और इस तरफ आपको मां गंगा का रौद्र रूप दिखाई देगा। गंगा का जलस्तर जो है बिहार में लगातार बारिश की वजह से बढ़ता जा रहा है और बिहार में बाढ़ से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। लगातार मौसम विभाग के द्वारा से चेतावनी जारी की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर भारत में बिहार में जो है वर्षा अधिक हो सकती है और उसी को लेकर के जो सरकार है वो अलर्ट मोड पे है, अभी काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस साइड आपको बहुत सारे राहत शिविर जो है वो दिखाई दे रहे होंगे और ये पटना का मुख्य जो है वो जेपी गंगा पथ है और जेपी गंगा पथ के किनारे किनारे गंगा के किनारे किनारे ये जो पथ बनाया गया है ये बेहतर तरीके से सरकार ने जो सुंदरीकरण किया है, जो बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं उसको लेकर के ये अच्छा सुंदर तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। लेकिन बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी अलग अलग खबरें हम आपको प्रसारित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन ज़मीन पे अभी बाढ़ चल रहा है, बाढ़ में जनजीवन प्रभावित हो रहा है और उस प्रभाव को दिखाने के लिए हम ज़मीन पे जा रहे हैं। तो आप देखें ये विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बिहार में गंगा में आए उफान के बाद जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से बाढ़ के अलग अलग नज़ारे आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार के कई ज़िले जो हैं वो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब करीब 10 से 11 जो ज़िले हैं वो अभी बाढ़ की चपेट में हैं और जिससे गंगा से सटे जो निचले इलाके हैं वो वहाँ जो है गांव में कमर से ऊपर तक पानी भर चुका है और जो आम लोग हैं उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बीमार पड़ने पर वो दवाओं के लिए, रोटी के लिए जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, वो इस समय चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है लेकिन वो पर्याप्त भोजन नहीं है या पर्याप्त व्यवस्था लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए उसको लेकर के भी जो आम लोग हैं वो उनमें असंतोष है। आप स्वयं देख सकते हैं कि गंगा में आए बाढ़ की वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पे घरों में पानी घुसा हुआ है और ये बिहार के कई जिलों की स्थिति है। गंगा का जो रौद्र रूप है वो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो गंगा में आकर के मिलती हैं और पटना में ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, गंगा का ये जो रौद्र रूप देख रहे हैं उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि लोग गंगा के तटों से दूर रहें और अनावश्यक घरों से निकलने से बचें। रुक रुक करके बारिश जो है वो लगातार हो रही है और बाढ़ की स्थिति जो है वो यथावत अभी बनी रहने वाली है क्योंकि अभी मानसून का ये मध्य का समय है। आप अभी ये जो गंगा नदी पे जो महात्मा गांधी सेतु है उसका आप दृश्य देख रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों की रिपोर्ट आपको दिखाएं और आपको बताएं कि बाढ़ की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। घर में जो लोग हैं जो कमर तक पानी भरा हुआ है घरों में, वो लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके यहाँ से पलायन कर रहे हैं अलग अलग शहरों के लिए और लगातार बिहार से जो पलायन है वो जारी है। जलस्तर घटने की जो शुरुआत ज़रूर हुई थी, थोड़ा सा बारिश रुकने की वजह से गंगा का जो जलस्तर है वो घटा था, लेकिन अभी भी बारिश जो है वो रुक रुक करके हो रही है और जलस्तर घटने की वजह से जहाँ पानी घट रहा है वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियाँ जो है वो पनप रही हैं और पिछले 15 दिनों से बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से और परेशानियों की वजह से जिस प्रकार से आफत का नज़ारा दिखाई दे रहा है वो सरकारों के लिए चिंता का विषय है और बाढ़ में प्रभावित होने वालों के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है। आम जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है।
सबसे बड़ी बात कि बाढ़ के पानी के हटने के बाद जो जहरीले जीव जंतु हैं उनका खतरा लगातार बना हुआ है। और जो बिहार के अलग अलग 10-11 ज़िले हैं वहाँ पे ये परिस्थिति बनी हुई है और अलग अलग प्रखंडों तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो बाढ़ है उसकी क्या परिस्थिति है। लेकिन आप स्वयं जो है वो गंगा का ये रौद्र रूप देख सकते हैं कि किस प्रकार की भयावह स्थिति इस समय बाढ़ की वजह से बनी हुई है। आम जनमानस जो है उसकी ज़िंदगी में होने वाली जद्दोजहद को समझते हुए सरकारों को भी ध्यान देना होगा कि जो उनके अंदर असंतोष है सरकार को लेकर के, जो परेशानियां वो झेल रहे हैं, जिस प्रकार की जीवन से जद्दोजहद वो कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए सरकार को गांव तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आम जनमानस है उनमें संतोष व्याप्त हो, इसके लिए अभी काम करने की ज़रूरत है। इस समय बिहार की राजधानी पटना से हम आपको बाढ़ से प्रभावित इलाकों की और बाढ़ से प्रभावित जो जगह हैं उनका सर्वे कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। बिहार के और भी कई ज़िलों की बाढ़ से प्रभावित खबरें हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बिहार कैसे बदल रहा है और बाढ़ की क्या परिस्थिति है, सरकार कैसे काम कर रही है और चुनाव की परिस्थितियाँ क्या है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।